पुरुष की नारी जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो जोगन सिद्धि प्यारी जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो जोगन सिद्धि प्यारी जी। जो माया हमरे डिगयाई ताका मारी बगाई जी। जो माया हमरे डिगयाई ताका मारी बगाई जी। तुम जुग जइयो कि हम जुग पहिले आदि पुरुष की नारी जी। तुम जुग पहले कि हम जुग पहले आदि पुरुष की नारी जी। बोलिए सद्गुरुदेव की भक्त समाज की भक्त समाज की राग सहम लगाना पूछेगा प्रधान जरा दिया तो हाँ देखिए धन्य बोलो सद्गुरु देव की दुनिया कहाँ हुआ है? दुनिया कहाँ देख ले गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। मन दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया का निर्मल जल है। 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 बैठत उपजत ज्ञाना मन कहीं दूर न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। जब लग गुरु दरिया नहीं पावे। जब गुरु दरिया नहीं पावे। तब लग फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना। लग फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना। तब लग फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना। तब लग फिरत भुलाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन
तीरथ गुरु जी के चरणन कोटि तीरथ गुरु जी के चरणन श्री मुख आप बखाना मन कहीं दूर न जाना श्री मुख आप बखाना मन कहीं दूर न जाना श्री मुख आप बखाना मन कहीं दूर न जाना श्री मुख आप बखाना मन कहीं दूर न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना पलटू दास दरिया में नहाए 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 अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना अजर अमर पद पाना मन कहीं दूर न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना सद्गुरुदेव की जय पूजा तीन भांत की हेरी प्रतिमा वैष्णो आत्म केरी उत्तम आत्म मध्यम साधु कछु कनिष्ठ प्रतिमा अविराधु। पूजा के बारे में देखिए हमारे ऋषि और महापुरुष क्या बताते हैं। बाबा रघुनाथ महाराज देखे विश्राम सागर में वो क्या लिखते हैं। बाबा रघुनाथ महाराज देखिए विश्राम सागर जो है रचना उनकी है, जो एक मिलिट्री के फौज में पहले थे। मिलिट्री के फौज में थे और सीतापुर जिले में पैतेपुर एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले थे, जन्म स्थान उनका। और फिर फौज में जहाँ वो थे वहाँ इस्तीफा दे करके फिर संत हो गए, फिर अयोध्या चले गए और वहाँ पर रहने लगे और उन्होंने इस विश्राम सागर की रचना की। कहानी कहती है उनके जीवन चरित्र के बारे में लोगों ने लिखा है कि वो उस समय ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन जब वहाँ देखा तो उनकी हाजिरी लगी हुई, तो उनको भगवान के प्रति बहुत आस्था जगी और बहुत प्रेम जगा कि देखिए जब इतनी शक्ति है कि हम ड्यूटी पर भी नहीं आए फिर भी हमारी यहाँ पर हाजिरी लग गई, तो इतना भाव और प्रेम में भाव विभोर हो गए कि अपनी नौकरी का इस्तीफा दे करके फिर महात्मा और महात्मा हुए। तो देखिए बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, जो आज भी देखिए अयोध्या में छावनी में नाम से प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है।
हमारे भारतीय परंपरा में देखिए प्राचीन काल से बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपनी राज छोड़ करके, राजा भरथरी, राजा गोपीचंद, महात्मा बुद्ध, देखिए सब राजघराने के रहने वाले थे। सब राजघराने के रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, देखिए इनको अपनी धर्म पत्नी रत्नावली से ही वैराग्य हो गया था। इनकी जो धर्म पत्नी का मतलब होता है जो पत्नी धर्म का उपदेश करती, जिसके अंदर धार्मिक ज्ञान हो उसे धर्म पत्नी कहते हैं। लेकिन लिखा पढ़ी में संसार में जितनी महिलाएं हैं सब धर्म पत्नी लिखी जाती है। स्वर्गीय किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है, चाहे जितना वो पापी हो, हत्यारा हो, लेकिन उसकी समाधि लोग बनाते हैं या पंपलेट छपाते हैं, जो कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उसमें स्वर्गीय ही लिखा जाता है। अब चाहे गया वो नरक को, क्योंकि स्वर्गीय नाम सबके नाम में लिखा जाएगा। इसी प्रकार फला फला की धर्म पत्नी, जितनी महिलाएं हैं, देखिए उपाधि तो परिवार में, कुल में, वंश में अगर एक व्यक्ति ऐसा महान हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, तो उसके नाम से देखिए पूरा परिवार विख्यात हो जाता है। पूरा परिवार विख्यात हो जाता है और सबकी देखिए उससे विशेषता और सबको देखिए वो गौरव गरिमा सबकी उसके साथ में बढ़ जाती है। राम देखिए अकेले थे, एक महाराज श्री राम के ही नाम से अयोध्या का नाम भी दुनिया में, विश्व में प्रसिद्ध हो गया, और उनके माता पिता का, उनके भाइयों का, जो जो लोग उनके नाम से जुड़ते गए, सबका नाम देखिए विश्व विख्यात हो गया। अगर महाराज श्री राम का नाम हटा दिया जाए तो क्या अन्य नाम वो इतना प्रसिद्ध हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन महाराज श्री राम के नाम से देखिए वो धरती, वो परिवार देखिए विख्यात हो गया और सब प्रसिद्ध हो गए। तो इसी प्रकार कुलवंश में भी कोई अगर गौरव गरिमा वाला व्यक्ति हो जाता है तो कई पीढ़ियों तक लोग उसे जानते रहते हैं। हाँ, उस गांव में जाएंगे जहाँ फला व्यक्ति थे, और उस व्यक्ति को शरीर छूटे बहुत दिन हो गया है, लेकिन परिवार जो है उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही गौरव गरिमा वाले जो लोग होते हैं तो एक छाप अपनी संसार में छोड़ जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जो धर्म पत्नी रत्नावली थी, देखिए रत्नावली ने गोस्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। ऐसा ज्ञान रत्नावली ने दे दिया, रत्नावली जैसी जो महिलाएं हैं वो धर्म पत्नी कही जाती है, जो धर्म का उपदेश करती है, जो पति को भी अपने देखिए अच्छा रास्ता बता करके इस संसार सागर से पार होने के लिए ज्ञान दे देती। देखिए रत्नावली ने केवल इतना ही कहा था गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी से कि जितना प्रेम, जितना मोह तुमने हमारे शरीर में किया, इस शरीर की चमड़ी में किया, अगर भगवान में इतना तुम्हारा प्रेम हो जाता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। मनुष्य का शरीर क्या है, चाहे जितना काला हो, गोरा हो, या चमकीला हो, या रूपवान हो, या देखने में बहुत मनमोहक हो, लेकिन अगर उस चमड़ी को हटा दिया जाए तो अंदर क्या है? अंदर तो मांस, खून, मज्जा सब यही तो मिलेगा। गंदगी तो अंदर भरी हुई है, ऊपर से शरीर देखिए ढका हुआ है। अभी अगर 2-4 दिन स्नान न किया जाए, कुल्ला न किया जाए, मंजन न किया जाए, पूरे शरीर से देखिए बदबू आने लगेगी। जितने द्वार हैं देखिए, हर द्वार से गंदगी ही तो निकलती है इसमें, लेकिन इसी शरीर को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे के शरीर को देख कर, नर नारी को और नारी नर को देख करके देखे मोहित हो जाते हैं। पतंगा जैसे रूप को देख करके, और पतंगा देखिए जब प्रकाश जलता है, क्या रूप में उसे सुख मिलता है? बिल्कुल सुख नहीं मिलता। लेकिन इस रूप में देखे फटक फटक करके सुख मान मान करके अपने प्राणों को पतंगा गंवा देता है। इसी प्रकार शब्द विषय में हिरण मारा जाता है। 5 विषय होते हैं,
और एक एक विषय में देखे एक एक जीव मारे जाते हैं, और मनुष्य के 5 विषय हैं। शब्द विषय में हिरण मारा जाता है। हिरण को पकड़ने के लिए जंगल में देखिए एक टटिया लगा देते हैं, और टटिया के पीछे सहारा बिल्कुल कर देते हैं कि कोई जानवर अगर आए तो तुरंत वो टटिया गिर जाए, वो गिर जाए। और दूर बैठ करके एक मधुर बंसी बजाते हैं, और उस बंसी की आवाज सुन करके हिरण मुग्ध हो जाता है। हिरण जब मुग्ध हो जाता है उसी टटिया के आड़ में देखिए, जब मुग्ध हो जाता है तो नींद आ जाती है, उसी के ऊपर सहारा अपना शरीर का कर देता है, फिर वो गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो पांव से देखिए उसके घुटने मुड़ते नहीं, फिर आकर शिकारी लोग उसे पकड़ लेते। तो शब्द विषय में कौन मारा जाता है? हिरण। स्पर्श विषय में कौन मारा जाता है? हाथी। हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं और एक कागज की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं, और उस गड्ढे के ऊपर देखिए एक पतली सी चादर डाल देते हैं। और हाथी जब जंगल में मतवाला होता है, जब कामांध होता है काम विषय में, और तो काम विषय में जब कामांध होता है तो देखिए उसे दिखाई नहीं देता। जब उसे दिखाई नहीं देता है तो देखिए बड़ी तेजी से दौड़ता है हथनी को देख करके, और जब दौड़ते दौड़ते जाता है तो देखिए बिल्कुल उसे पता ही नहीं लगता है क्या है, क्योंकि चादर ऊपर बिछी हुई है। जैसे पाँव को रखता है उसी गड्ढे में वो चला जाता है। कई दिन उसी में रखते हैं, जब कमजोर हो जाता है तो युक्ति के द्वारा निकाल ले, पकड़ ले। ऐसे चाहे पशु हो, पंछी हो, चाहे मनुष्य हो, जब देखिए उसके अंदर गलत विचार उत्पन्न होते हैं। रावण के अंदर जब देखिए गलत विचार उत्पन्न हो गए तो देखिए जब गलत विचार उसके अंदर उत्पन्न हो गए तो देखिए वो सीता को देखिए सीता के प्रति जब मोह जागृत हो गया तो देखिए सीता को उठाने के लिए, चुराने के लिए उपाय वो सोचने लगे। बहुत लोगों ने समझाया, उनकी पत्नी पटरानी मंदोदरी ने, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, जितने हितैषी लोग थे, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करने चलता है, जो हितचिंतक व्यक्ति है देखिए वो समझाता है कि भाई ऐसा न करो, ये गलत। लेकिन आदमी जोश खरोश में देखिए जब काम कर डालता है उसका परिणाम भयंकर हो जाता है। तो रावण के देखिए जब रावण का समय जब खराब आ गया तो पटरानी मंदोदरी में न प्रेम करके वो पराई स्त्री में प्रेम करना शुरू कर देता है। और जब पराई स्त्री में प्रेम करना शुरू करता है और उसी जोश में देखिए सीता का हरण कर लेता है। और सीता को देखिए जब हरण करने गया तो साधु का ही भेष बना करके गया। आज देखिए एक भक्त आए थे सिंगो तमनपुर से, तो एक उनके भतीजे आए थे जो बरेली में पढ़ रहे हैं। तो कहने लगे कि नए लोगों में देखिए न मालूम कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने कहा देखिए जंगल न होते तो मोर कहाँ रहते, और साधु न होते तो चोर कहाँ रहते। जंगल, घने जंगल में देखिए मोर छिप जाता है, लेकिन साधु के भेष में जो अच्छे संत होते हैं उन्हीं की आड़ में और उन्हीं के भेष में चोर छिप जाते आकर। अब चोर छिप जाते हैं, लेकिन जो चोर है तो उसकी हरकत तो जाएगी नहीं। कोई व्यक्ति है जो जिसके विचार गंदे हैं, कहीं भी जाएगा तो कोई न कोई काम वो कर उठाएगा, अपने मन को नहीं रोक पाएगा। कोई न कोई जब गलत काम कर उठाएगा तो पकड़ लिया जाएगा। तो चोर लोग जो है वो साधु के भेष में आकर छिप जाते हैं। तो इसकी पारख होना चाहिए। कोई भी काम करने चलो, कोई भी सौदा लेने चलो, देखिए हर आदमी को इसीलिए पारख रखना पड़ता है। और जब परख करके काम किया जाता है तो उसमें धोखा नहीं होता है। इसीलिए देखिए जितने विभाग हैं पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में जो निष्फल हो जाता है निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार
कोई सामान लेने चलो, कोई काम करने चलो, तो उसका परिणाम सोच लेना चाहिए। रावण देखिए जब परिणाम ज्ञान जब रहित हो गया तो सीता का हरण कर लिया। अगर परिणाम सोच लेता कि अगर पराई स्त्री को देखिए हम अगर उठाते हैं, टच करते हैं, तो इसका नतीजा गलत हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने लिखा है कि पर नारी से करो न यारी, तेज कटारी पर नारी से करो न यारी, तेज कटारी पर नारी। और इसी के पीछे मुझे मौत बिन बड़े बड़े बानाधारी, इसी के पीछे मुझे मौत बिन बड़े बड़े बानाधारी। इसी के पीछे मुझे मौत बिन बड़े बड़े बानाधारी। इसी के पीछे मुझे मौत बिन बड़े बड़े बानाधारी। बड़े बड़े बानाधारी, बड़े बड़े बलवान और बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान। रावण तो देखिए वो वेदों की उसने टीकाएं की थी, इतना बड़ा विद्वान था वो। लेकिन इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी जब देखे उसके अंदर गलत विचार उत्पन्न हो गए, तो देखिए वो पराई स्त्री के प्रति देखिए गलत नजर डालने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ कि अंत में देखिए उसका विनाश, सारी लंका जला दी गई और उसका विनाश हुआ। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए हर काम करने में देखिए विचार की जरूरत है। अगर विचार और पारख हम नहीं रखेंगे तो पग पग पर देखिए खतरे हैं जीवन में, और ऐसे खतरे हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे कि हमारा जीवन ही देखिए बेकार हो जाएगा। तो हर मनुष्य को इसलिए ज्ञान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। किसी भी विभाग में अगर वो है, लेकिन ज्ञान और सत्संग की सबको जरूरत है। क्योंकि मन सबके पास है, इंद्रियाएं सबके पास हैं, विकार सबके अंदर आ जाते हैं। किसी का शरीर ये पत्थर नहीं है, ये मन पत्थर नहीं है। ये कब दिख जाए, कब क्या हो जाए, कोई इसका पता नहीं रहता। तो स्पर्श विषय में कौन मारा जाता है? हाथी। और रूप विषय में पतिंगा मारा जाता है। और गंध विषय में कौन मारा जाता है? भंवरा। जहाँ फुलवारी होती है, बगीचा होता है, देखिए आप भंवरा रस लेने के लिए आता है, सुगंधी लेने के लिए आता है। तो भंवरा देखिए कितनी कठोर लकड़ी को काट देता है, लेकिन जब फूल पर बैठता है और सूर्य, बहुत ऐसे फूल होते हैं, सूर्य जब निकलता है तो कलियां देखिए खिलती हैं, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो वो सिकुड़ जाता है। बहुत ऐसे फूल होते हैं। तो इतना गंध लेते लेते आसक्त हो जाता है कि उस फूल से उड़ नहीं पाता है, और फूल जब सिकुड़ जाता है तो उसी के अंदर वो बंद हो जाता है, कलियों के अंदर। और कलियों के अंदर जब बंद हो जाता है, जंगली जानवर आते हैं, भूखे होते हैं, देखिए खा लेते। तो उसी साथ में फूल के अंदर ही जब खा लिए तो उसी के अंदर चला गया और उसी के अंदर वो मर गया। तो इतना गंध विषय में आसक्त हो जाता है कि देखिए अपने जान तक गंवा देता है। एक फूल की पंखुड़ी को नहीं काट पाता है और इतनी कठोर लकड़ी को काट देता है। ये आसक्ति का कारण होता है। देखिए जहाँ व्यक्ति आसक्त हो जाता है, देखिए आसक्ति मनुष्य को नचाती है, भरमाती है, भटकाती है, और आसक्ति के कारण ही बड़े बड़े उत्पाद मनुष्य करता है अपने जीवन में। लेकिन सांसारिक चीजें देखिए ये छूट जाती है, ये छूट जाती हैं, सदा ये साथ तुम्हारे रहने वाली नहीं। तो गंध विषय में भंवरा मारा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रस विषय में मछली। मछली को पकड़ने के लिए डगन में देखे केचुआ लगाते हैं, और उसी केचुआ को खाने के लिए जब मछली हो जाती है, कोई स्वाद वाली चीज आई है, और जब खाने के लिए जाती है तो देखिए वही डगन उसके मुख में लग जाता है। एक मछली को मैंने गुजरात में देखा। ये नर्मदा केनाल है, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में। वहाँ एक आश्रम है, कबीर आश्रम है, वहाँ हम लोग जाते हैं। तो जब नर्मदा केनाल
जैसे शारदा सहायक है, ये शारदा सहायक है, वो गुजरात में नर्मदा से वो निकाले हैं उसको, इसलिए नर्मदा केनाल उसको कहते हैं। तो देखिए इतनी बड़ी मछली थी, उसको पकड़ लिया। जो शिकारी लोग घूमते रहते हैं नदी नहर के किनारे, अरे बहुत बड़ी मछली थी। और सुबह का समय था, टहलने गए थे हम लोग, 3-4 लोग 5 थे, और पकड़ करके कपड़े से फिर ढक लिया, और ढक करके 5-6 लोग मिलकर तब उसको उठा के सड़क पर ला पाए। इतनी बड़ी थी, चटपट से बड़े बड़े बोरे थे, उसी में करके बस गायब हो गए, क्योंकि इधर उधर पुलिस आती जाती रहती है, पकड़ न ले। तो देखिए कोई स्वाद के चक्कर में वो इतनी बड़ी मछली जो थी वो कहीं आ गई किनारे, और जब आ गई तो देखिए स्वाद के कारण ही उसका जान चला। तो बहुत स्वाद विषय में पढ़ करके देखिए अपनी जान तक गंवा देते हैं। जान तक गंवाना ये है कि पेट तो भर जाता है लेकिन जबान नहीं तृप्त होती है, तो जबान खाते 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 ही लोग मर जाते हैं। कभी ये नहीं सुना होगा फला भूखे थे तो मर गए, कभी ये सुना यही गया है फला त्योहार था वहां गए थे और उनको डायरिया हो गई, उन्होंने ये खा लिया पी लिया फिर वो खत्म। देखिए पेट अगर खाली रहेगा तो इतने विकार नहीं आएंगे, और जब पेट बहुत भर जाएगा तभी न कोई विकार बनेगा। तो 5 विषयों में देखे एक एक जीव मारे जाते, और मनुष्य के 5 विषय। बताओ मनुष्य की क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। तो देखिए गोस्वामी जी के अंदर अगर ऐसा ज्ञान जब आ गया, वही रत्नावली के लिए देखिए वो आधी रात में उठकर ससुराल को चले जाते हैं, ससुराल की तरफ चले जाते हैं, और कितना रात में भटकते भटकते, बताओ कितनी दूर ससुराल थी वहां से। और उन्हीं के अंदर देखिए जब ज्ञान आ गया, रत्नावली ने ज्ञान दे दिया। बहुत महिलाएं भी देखिए ऐसी देवियां होती हैं, और वही धर्म पत्नी कही जाती हैं कि पति को ऐसा समझा दिया कि बिल्कुल उनका हृदय ठंडा हो गया। जो उनके अंदर इतनी ज्वाला थी, भभक रही थी, ऐसे शब्द ही सुन करके हृदय ठंडा हो गया। और जब हृदय ठंडा हो गया तो देखिए उसी जगह से लौट आए, उसी जगह से लौट आए, और ऐसा शब्द की आवाज देखिए मनुष्य के हृदय में चुभ जाती। मनुष्य देखिए गोली की, बंदूक की गोली सह लेता है, सब कुछ वो सह लेता है, लेकिन मुख की बोली जो है वो नहीं सह पाता। सब कुछ सह लेगा लेकिन एक बोली एक ऐसी चीज है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि शब्द मारा गिर पड़ा और शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया और तिनका शब्द। शब्द की मार देखिए जीवन के लिए बहुत बड़ी होती है। कब किसके जीवन में शब्द की मार न लग जाए देखिए, और कब किसके जीवन में देखिए कोई ऐसे विचार न उदय हो जाए तो उसके जीवन को महान बना। तो ऐसे शब्द की मार देखिए लग गई। अस्ति चरम में देह मम इससे जैसी प्रीत, ऐसी हो रघुनाथ में तो न सहे भव भी। रत्नावली ने कहा जितना हमारी चमड़ी में तुमने मोह किया, हमारी चमड़ी में जितना प्रेम किया, जो बताओ भागते भागते तुम रात में चले आए, और इतना अगर रघुनाथ में हो जाता, भगवान में हो जाता, संतों में हो जाता, तो तुम्हारा जीवन देखिए तुम्हारे जीवन का निस्तार हो जाता, कल्याण हो जाता। अगर ऐसी धर्म पत्नी न होती तो ऐसा उपदेश नहीं करती, लेकिन ऐसा उपदेश सुनते ही उनके हृदय में चुभ गई बातें, और हृदय में चुभ गई, और तुरंत तो लौट आए और देखे सन्यास धारण कर लिया। रत्नावली ने देखे उनको सन्यास दिला दिया। देखे ऐसे इसी हमारे देश में देवियां हुई हैं जो पति को भी सन्यास दिला दिया अपने। तो देखिए अगर सन्यास न धारण करते तो न बांदा जिले का नाम होता, न राजापुर गांव का नाम। ऐसे काव्य की उन्होंने रचना किया जो अवधी भाषा में रामचरितमानस की
बांदा जिला और राजापुर देखिए पूरे विश्व में विख्यात, पूरे विश्व में विख्यात हो गया। अगर रत्नावली के पास रहते तो क्या वो दुनिया उनको जान पाती? नहीं जान पाती। जब रत्नावली का मोह छोड़ दिया, रत्नावली का ज्ञान सुन करके, तो देखिए पूरी दुनिया उनको जानने लगी। और पूरी दुनिया के लोग देखिए आज ना रहने के बाद भी रामचरितमानस से शिक्षा लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर क्षेत्र के लिए, हर विभाग के लिए उसमें सामग्री रखी हुई है, चाहे राजनीति के लिए, चाहे धर्मनीति के लिए, चाहे गृहस्थी के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए देखिए उसमें ज्ञान का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थी में क्या करना चाहिए। अगर गृहस्थी में है तो भाई पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करे, पत्नी पति के साथ कैसा व्यवहार करे, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करो, भाई के प्रति कैसा व्यवहार करो। हर देखिए पहलू पर उन्होंने कलम उठाई। आदमी का मन देखिए है, अगर जिधर दौड़ रहा है, देखिए जो कर्म में सूर होता है वो धर्म में भी सूर निकलता है। जो तेज तरार व्यक्ति है, गलत मार्ग की तरफ दौड़ता जा रहा है, अगर उसकी दिशा को मोड़ दिया जाए तो देखिए अच्छे मार्ग की तरफ उतनी ही तेजी से दौड़ेगा। जो इंजन देखिए रायबरेली से प्रयागराज की तरफ मोड़ दिया जाता है, तो जितनी गति से देखिए ट्रेन के डिब्बों को प्रयागराज और सोनभद्र मिर्जापुर की तरफ ले जाता है, अगर उसको लखनऊ बरेली तरफ मोड़ दिया जाए तो उतनी ही गति से वो बरेली और उत्तराखंड की तरफ लेकर के चला जाए। ऐसे ही हमारी जो दिशा, हमारे मन की जो दिशा है, अगर कुसंग की तरफ जो व्यक्ति कहते भाग रहा है, क्या चोर लोग कम बुद्धिमान नहीं होते? हम लोगों से ज्यादा उनके पास ज्ञान होता है, हम लोगों से ज्यादा उनके पास बुद्धि होती है। हमारी चीज घर में रखी नहीं मिलती है, लेकिन देखिए बड़े बड़े घरों में जहां आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां भी जा करके डाका डाल देते, सामान लूट लेते हैं, फिर जान भी अपनी बचाते हैं, सामान भी लेते हैं, लोगों को भी मारते हैं, और फिर आराम से बच करके चले भी आते हैं। बताओ कितने बुद्धिमान होते हैं। अगर उनके मन की दिशा को घुमा दिया जाए तो जितना उधर वो तेजी से दौड़ रहे हैं उतना इधर भी वो दौड़ने लगे। और जो आलसी उधर आलसी है, तो अगर उसको इधर भी मोड़ दिया जाए तो इधर भी आलसी निकलेगा। भाई कोई काम करने में जो वो तेज तराट है, तो अगर उसको पश्चिम की तरफ जा रहा है, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, अगर पूरब की तरफ कर दिया जाए तो इधर भी दौड़ेगा उतनी ही गति से। तो देखिए हर मनुष्य के अंदर केवल दिशा परिवर्तन करने की जरूरत होती है। हम लोग दिशा ही अपनी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दशा हम लोगों की बिगड़ जाती है। दिशा और दशा, हाल और चाल। जिसकी चाल खराब होती तो हाल देखिए उसके आप बेकार हो जाते हैं, और जिसकी दिशा अच्छी होती है तो दशा उसकी अपने आप बढ़िया व्यवस्थित हो जाती है। देखिए पैड तो केवल 2 अंगुल की होती है, और 2 अंगुल की केवल पैड बदलने से देखिए जो ट्रेन कोलकाता की तरफ जाती है और केवल 2 अंगुल की पैड बदल देने पर देखिए वो मुंबई की तरफ चली जाती है। पैड बदल दी गई, अब किधर ट्रेन जा रही थी, अब देखिए दिशा उसकी मुड़ गई और वो दूसरी तरफ जाने लगी। ऐसे हमारे जीवन की दशा होती है। तो हर मनुष्य को चाहिए भाई, संतों को बुलाने का मतलब यही होता है, केवल ये नहीं कि खिला पिला दिया बस सारे काम बन गए। और लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, भंडारा दान धर्म में लोग आगे रहते हैं और सत्संग में पीछे रहते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए वहाँ सत्संग में लोग आगे रहते हैं, खिलाएंगे तो भाजी, क्योंकि 36 प्रकार की भाजी वहाँ लोग खाते हैं। और इतने बाजार में आप जाइए, देखिए आप जान ही नहीं पाएंगे कितनी कितनी प्रकार की भाजी है। हाँ, और तो अब पत्तेदार चीजें अगर खाई जाए, पकड़ी देखिए पत्ता ही तो खाई,
जितना आप अन्य चीजें खाओगे, ये सब गलत चीजें जो आजकल बाजारों में होटलों में बन रही हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन भाजी और पत्तेदार अगर चीजें खाई जाएंगी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी। बच्चे का देखे जब पहले जन्म होता था तो बकरी का दूध पिलाया जाता था। क्यों? बकरी पत्ते पत्ते खाती है, और जब पत्ते पत्ते खाती है उसी से दूध बनता है, तो दूध उसका बहुत ही निरोगी होता है। तो सत्संग देखिए मुख्य चीज है। सत्संग इसीलिए वहाँ सत्संग की व्यवस्था अच्छी रखेंगे, खाने पीने की चाहे कुछ कम। सत्संग में इकट्ठा भी काफी लोग होंगे, नर नारी बाल बच्चे सब एकत्रित होंगे। और सत्संग में देखिए बहुत आगे रहते हैं वो लोग। और सत्संग से क्या होता है, मनुष्य को ज्ञान मिलता है, हर तरह की वहाँ बात मिलती है। जीवन जीने का देखे वहाँ पर तरीका बताया जाता है। जीवन तो मिला है, धन आदमी कमा लेता है, लेकिन धन कमाने के साथ साथ अगर वो जीना नहीं जानता है, तब भी वो अपने परिवार को, अपने जीवन को सही ढंग से वो जी नहीं पाएगा। अगर कमा भी बहुत लेगा तो धन का दुरुपयोग करेगा। जवानी है, शरीर हष्ट पुष्ट है, ताकत है, तो अपने ताकत का वो दुरुपयोग करेगा। वो समय मिला हुआ अगर है तो समय का भी वो दुरुपयोग करेगा वो। तो इसलिए जब समझ अच्छी होगी तो समय का भी आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, न शरीर की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और न धन का ही दुरुपयोग करेंगे। इसलिए तो हम लोग जाते हैं जिसके यहाँ अगर कोई बुलाता है तो देखिए सबको पूछ लेते हैं भाई कितने लोग हैं, और वहाँ तो नियम है देखिए सबको सत्संग के बाद फिर सबका परिचय कराते हैं। सत्संग के बाद सबका परिचय कराते हैं कि ये बच्चे हैं, ये परिवार है, ये फला है, ये फला है, सबका परिचय कराएंगे वो लोग। परिचय से क्या होता है, जब तक घर में साधु संत आए और जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, उनके सामने ही हम नहीं गए और डरते रहे, तो पता भी नहीं चला कि भाई कौन इनके बच्चे हैं और क्या है और कैसे रहते हैं। और जब सामने ही नहीं आए तो उसमें क्या बताया जाए। तो सत्संग के बाद देखे सबको बुला करके सबका नाम एक एक व्यक्ति को खड़े करके परिचय दिलाते हैं। ये बहू है हमारी, ये फला है, फला है, फला है। परिचय इसलिए दिलाते हैं कि ये लोग भी जान लें, समझ लें। अगर इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की शर्म हो, लोग शर्माते रहते हैं ना, और गंदी जगह जाने में नहीं शर्माते हैं, अच्छी जगह जाने में बहुत शर्माएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बहुत कुछ देखिए, अच्छे काम के लिए बहुत कुछ बहाना हम लोगों का मन के करता है, और गलत काम करने के लिए कोई बहाना नहीं व्यक्ति के अंदर होता है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, ये मन का जो बहाना है, ये मन का बहाना देखिए ये बहुत खराब होता है। और मन का बहाना अगर हम नहीं, मन के बहाने का हम समाधान नहीं कर पाते हैं, मन के बहाने का अगर समाधान हम सही नहीं कर पाते हैं, तब भी हमारा जीवन सही ढंग से व्यतीत नहीं हो सकता है। जीवन है तो जीवन को भाई, जीवन में कुछ यश कमाना चाहिए, कुछ कीर्ति अपनी रखना चाहिए। जीना केवल मर करके जी लेना, ये कोई जीना थोड़ा होता है भाई। जीना तो कुछ गौरव गरिमा अपनी बना करके, और जीना है तो कुछ गौरव गरिमा अपनी बनाना चाहिए, कुछ कीर्ति अपनी बनाना चाहिए। और अगर अपकीर्ति ही है व्यक्ति की तो क्या है, समझ लो जीवन तो उसका है लेकिन जीते जीते वो मरा हुआ। और अगर कीर्ति उसकी है तो अगर नहीं उसका जीवन है, और कीर्ति अगर है तो समझ लो जीवित, कीर्ति से व्यक्ति जीवित होता है। महाराज श्री राम आज नहीं है लेकिन अपनी कीर्ति से आज जीवित है। कल देखिए महाराज श्री राम के उपलक्ष्य में लोग दीपावली मनाते थे, उनके त्याग के कारण। देखिए अयोध्या की राज छोड़कर चले गए, और वही एक इतिहास बन गया, वही एक इतिहास बन गया। और वही इतिहास देखिए पूरे भारत में राम शब्द सबका प्यारा हो गया। ये राम शब्द बहुत ही प्यारा हो गया, इस शब्द से बहुत लोग प्रेम करने लगे, उनके त्याग और तप से। देखिए
जब उन्होंने यज्ञ किया तो पुरोहितों ने बताया कि भाई आप दूसरी शादी करिए। लेकिन महाराज श्री राम देखे एक पत्नी व्रत वाले थे, दूसरी शादी उन्होंने नहीं की। सोने की सीता बनाई गई और सीता को बैठा करके फिर यज्ञ उन्होंने किया, लेकिन दूसरी शादी नहीं किया वो, क्योंकि एक पत्नी व्रत वाले थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। तो बहुत ऐसे गुण थे जो उनके जीवन में थे। अगर हम लोग एक एक गुण को लेने लगे तो हमारा जीवन, हमारी गृहस्थी पावन हो सकती है, पवित्र हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरी मिठाई और गोला बारूद दगा लेते हैं, बस इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी महापुरुष के नाम पर जिनके जीवन, उनकी रहनी, उनकी पढ़ करके अपने जीवन में हम अच्छी सीख नहीं ले पाते। आज गोवर्धन पूजा लोग कर रहे हैं, देखिए सब दीपक जलाए हैं, और गोवर्धन पूजा के लिए देखिए मोबाइल पर, फेसबुक पर बड़े बड़े चित्र आज न मालूम कितने लोगों ने भेजा, सबके मोबाइल पर आए होंगे। तो आज गोवर्धन पूजा है, आज श्री कृष्ण महाराज के उपलक्ष्य में देखिए लोग उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा देखिए, महाराज श्री कृष्ण जो थे वो पशुपालक थे। हमारे भारतीय परंपरा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में श्री कृष्ण महाराज के बारे में चर्चा आई है कि श्री कृष्ण महाराज कौन थे। श्री कृष्ण महाराज यमुना नदी के किनारे रहने वाले थे, 10,000 के सेना नायक थे, 10,000 सेना थी उनके, और वीर थे, योद्धा थे, और पशुपालक थे। और जो पशुओं का लोग वध करते थे, देखिए उसका वो विरोध करते थे कि भाई जीव की हिंसा मत करो, जीव की हिंसा मत करो। और जीव की हिंसा जो लोग करते थे, देखिए उसको बुरा मानते थे। तो महाराज श्री कृष्ण देखिए ऐसे वो क्रांतिकारी पुरुष थे कि अपने जीवन काल में जितने अन्यायी राजा थे, देखिए सबको हटा करके, मार करके, अच्छे अच्छे न्यायिक राजाओं को गद्दी पर उन्होंने अपने जीवन काल में बैठाया। जीवन भर देखिए वो लड़ते ही रहे, जूझते ही रहे, जीवन भर वो क्रांति ही करते रहे, पूरा जीवन उनका देखिए इसी में चला गया। और वही परिवार उनका जब मथुरा में था, जब संगठित था उनका परिवार, तो उसी परिवार देखिए संगठन में इतना बल होता है, संगठन में इतना बल होता है कि संगठन के बल से देखिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठा दिया। और वही परिवार देखिए जब वो मथुरा से जब द्वारिका चले गए, अपने परिवार को लेकर के, अपने परिवार को मथुरा से द्वारिका लेकर के चले गए, परिवार जब उनका विखंडित हो गया तो देखिए वही परिवार आपस में ही कट करके मर गए। उन्होंने नियम लगाया कि भाई जो शराब बनाएगा, जो पिएगा, वो दंडित किया जाएगा। लेकिन महाराज श्री कृष्ण की कोई उपाय नहीं चली, परिवार बहुत उदंड हो गया, सब मदिरा पान करने लगे थे, गीता का पढ़ना छोड़ दिए, सब मदिरा पान करने लगे। मदिरा देखिए पान जो है राक्षसों का आहार, जो इंसान है, मनुष्य देवता है, उनका नहीं है आहार है। देखिए मदिरा जब व्यक्ति पी लेता है तो उसे पता ही नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं पता लगता है कि भाई ये कौन है, क्या बोलता है, क्या करता है, बिल्कुल एकदम मतवाला हो जाता है। लेकिन नियम उन्होंने लगाया, लेकिन नियम उनका नहीं चला, लोग नहीं माने, मदिरा बनाना बंद नहीं किए, न पीना ही बंद किए। तो देखिए परिवार से व्याकुल होकर के महर्षि नारद जी के पास हो जाते हैं, और नारद जी से कहते हैं कि महाराज कोई उपाय हो आप बताइए कि हमारा परिवार का कैसे सुधार हो, जो इतना बिगाड़ हमारे परिवार में आ गया। तो महर्षि नारद जी कहते हैं देखिए जिसका जन्म ही जेल में हो,
जो जीवन भर देखिए वो लड़ते रहे, जन्म ही उनका जेल में हुआ, जीवन भर लड़ते लड़ते ही सारी जिंदगी उनकी गई। तो देखिए वही महाभारत में लड़े, जो काम जो व्यक्ति करता है देखिए धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। देखिए जो काम आप बचपन से ज्यादा करेंगे वही प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी, कहीं भी जाएंगे वही काम आप करेंगे, आपकी प्रवृत्ति बनी हुई है वही ना। तो लड़ने की भी देखिए धीरे प्रवृत्ति बन गई, उन्होंने लड़ना सिखाया। नारद जी ने कहा परिवार को आपने लड़ना सिखाया। देखिए बच्चे बहुत लोग देखिए अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। एक मिलिट्री के नौजवान थे तो बच्चों को अंडा खिलाते थे, ये धीरे धीरे ये भी हष्ट पुष्ट हो जाएं तो नौजवान बन जाए मिलिट्री के। तो जैसे जैसी मानसिकता होती है व्यक्ति की वही तो परिवार को सीख देगा। तो वही उन्हीं बच्चों को जब गाली देना सिखाओगे, झगड़ना सिखाओगे, तो घर में कब तक झगड़ेंगे। घर में तो थोड़े दिन व्यक्ति, बाहर तो थोड़े दिन झगड़ेगा, लेकिन जब उसकी लड़ने की प्रवृत्ति बन जाएगी तो बाहर वाले व्यक्तियों से थोड़ा लड़ेगा, फिर घूम करके घर वालों को ही परेशान करने लगेगा, क्योंकि प्रवृत्ति है। या पत्नी को परेशान करेगा, माता पिता को परेशान करेगा, या बच्चों को परेशान करेगा, इसी में लड़ेगा मरेगा, वो क्या करेगा। तो वही परिवार जब लड़ने की प्रवृत्ति उनकी हो गई तो देखिए आपस में सब लड़ने लगे। द्वारिका में राज क्षेत्र में देखिए मेला देखने गए थे, जहाँ जहाँ मेला लगता था वही यदुवंश का विनाश हुआ था। तो अब आपस में देखे ऐसे ही हमने आपकी गलती, वो इनकी गलती, इनकी गलती, इनकी गलती, एक दूसरे की सब गलती निकालने लगे वहां पर। और धीरे धीरे जब गलती निकालते निकालते बस धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हो गया तो झगड़ते झगड़ते बस मार काट शुरू हो गया। और जब मार काट शुरू हो गया तो उसी में कितने लोग सब मर गए, उसी में कितने लोग मर गए। और मरने के बाद देखिए जब अर्जुन आए हस्तिनापुर से और एक दो लोग ही बचे थे। यदुवंश की अगर पूरी कहानी सुनाई जाए यदुवंश के विनाश की तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जो महिलाएं, जो गोपिकाएं, जो बहुएं, जो बेटियां वहां बची थी, देखिए जब अर्जुन पहुंचे तो सब त्राह त्राह करके रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि वहां कोई रक्षक नहीं रह गया था। बड़े बड़े महारथी देखिए सब जूझ गए, मर गए। तो अर्जुन ने देखे धन संपत्ति न मालूम कितने लोगों की अंतिम संस्कार करवाया उन्होंने। और पिता जो वसुदेव थे बुजुर्ग, देखे उनको देखा, उनको समझाया बुझाया, और फिर सबको लेकर के हस्तिनापुर की तरफ चल देते हैं। वही अर्जुन देखिए महाभारत में जिन्होंने विजय पाई थी। और वही देखिए जब वो गुजरात से चलते हैं तो राजस्थान होकर के जब हस्तिनापुर आते हैं वहीं कोलबिल ने लूट लिया। गोपिकाओं को, महिलाओं को, बहुओं को जो थी, जो उनको अच्छी लगी उनको छीन लिया वहां पर। लेकिन अर्जुन की कोई उपाय नहीं, वो ताकत नहीं काम किया। तो अर्जुन की कोई उपाय नहीं चली। जब अर्जुन की कोई उपाय नहीं चली, देखिए वही हाथ है, आदमी क्या क्या कर लेता है, लेकिन वही हाथ देखिए जब शिथिल हो जाते हैं तो आदमी हार जाता है। तो संगठन और फूट का कारण यही होता है बंधुओं। संगठन में बड़े बड़े काम लोग कर देते हैं, लेकिन वही जब विघटन हो जाता है परिवार में, वही परिवार में जब फूट हो जाती है तो वही परिवार आपस में ही लोग कट करके मर जाते हैं। यही श्री कृष्ण महाराज के परिवार का हाल था। लेकिन कितने वो धीर वीर गंभीर पुरुष थे। देखिए यदुवंश के विनाश होने के बाद देखिए वो जंगल में तपस्या करने चले गए। यहाँ एक चीज आदमी की गिर जाती, दिन भर सोचता है, भोजन नहीं करेगा या खाट पर पड़ा रहेगा, लेकिन पूरा परिवार जिसका विनश जाए, इतने धीर वीर पुरुष थे, वो जंगल में तपस्या करने चले गए। तो कहने का मतलब ये है कोई उत्सव है, कोई परंपरा है मनाई जाती है, मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत लोग तो केवल उसको गाना बजाना, पूरी मिठाई तक ही सीमित रखते हैं। उन महापुरुषों के जीवन से अच्छी शिक्षा नहीं लेते हैं, अच्छी सीख नहीं लेते हैं। और जब तक जीवन में हम अच्छी सीख नहीं लेंगे
तो देखिए हमारा जीवन अधूरा रहेगा, हमारा जीवन अधूरा रहेगा। और हमारा जीवन देखिए जब अधूरा रहेगा तो सही रूप से हम जीना नहीं सीख पाएंगे। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि भाई गोवर्धन पूजा से देखिए भाई यही सीख लेना चाहिए, केवल उस पर दीपक जला देने से ही सारे काम नहीं होते। केवल दीपक जला दो, जितने त्योहार हैं त्योहार के नाम पर जो सच्चाइयां हैं उनको लोग नहीं परख पाते। अभी राखी बंधन में देखे कितना मिठाइयाँ जो महिलाएं जाने के लिए नहीं पाती हैं। देखे दूसरे दिन अखबार पढ़िए, फांसी लगा के मर गई, अग्नि जला के मर गई। अरे नहीं, अगर पति गरीब है बेचारा, नहीं व्यवस्था कर पाया तो इसके लिए जान दे देती। अरे ये तो सब परंपराएं बनाई गई हैं कि भाई के प्रति प्रेम रखो, भाव रखो। ये नहीं केवल मिठाई ही लेकर पहुंच जाओ और भाई के साथ गलत काम कर दो, केवल मिठाई ही। लेकिन लोग क्या है, हर त्योहार पर्व को देखे लोगों ने ऐसे विचारों से देखे उस त्योहार और पर्व को देखे बिल्कुल इतना बर्बाद कर दिया है, इतना बेकार कर दिया है, लोग उसका गलत उपयोग करने लगे। सही चेहरा उसका जान ही नहीं पाते हैं कि सही चेहरा क्या है उसका। होली दीपावली में इतना शराब पीते हैं, शराब के 1-2 दिन पहले ही लाइन लग जाती, ले करके लोग रख लेते हैं कि रख लो नहीं तो फिर क्या होगा। लॉकडाउन में देखिए पता लगा था कि शराब कितनी बिकती है। और कुछ व्यवस्थाएं भी देखिए भाई सरकारों की होती है कि देखिए भाई जगह जगह देखिए गलत चीजें खुलवाई जाती हैं और अच्छी चीजों का पता ही नहीं। जब गलत चीजें जगह जगह होंगी तो क्या है, और पी कर लोग मरेंगे। 10-5 कोस पर अगर शराब का ठेका हो तो भाई उतनी दूर जाने में अगर पीने की अभी आदत हुई तो आदमी यही सोचेगा कल देखा जाएगा, अब रात हो गई है, अभी पास में ही खुला है तो गया फट से ले आया। तो इस प्रकार गलत जगह लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, गलत जगह जाने में, गलत चीजें खाने में, तो धीरे धीरे देखिए मनुष्य की जिंदगी जो है वो बेकार हो जाती है। तो हर मनुष्य को चाहिए, चाहे कोई भी वो त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार के बारे में जो उसकी सच्चाई है उसको जानने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम उसके लिए कोशिश करते रहेंगे तो देखिए हम असली चीज को समझ पाएंगे और जीवन हमारा तभी सुखमय होगा, नहीं तो जीवन हमारा दुखमय हो जाएगा। तो हर मनुष्य का यही कर्तव्य होता है कि हमारा जीवन जो है भाई ये क्यों मिला है, ये जिंदगी किस लिए मिली है, हम क्या कर रहे हैं, इस जिंदगी को कैसे हमें बिताना चाहिए। अगर इन सब चीजों के बारे में हम सोच लें, समझ लें, तो हमारा जीवन देखिए सुखमय हो जाएगा। तो हर इंसान का कर्तव्य है कि भाई ये जीवन बहुत ही अनमोल है जीवन। इस अनमोल जिंदगी में भाई ये ऐसे अनमोल चीज जो तुमको मिली हुई है, अगर इसको गंवा दोगे, खो दोगे तो पता नहीं जीवन में फिर प्राप्त होती है कि नहीं प्राप्त होती। तो कैसा ये जीवन अनमोल है। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रसना फिर ये दोबारा हिले ना हिले, रसना फिर ये दोबारा हिले ना हिले।
देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माली बनाया इसे, कितनी मेहनत से माली बनाया इसे। और ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर ये दोबारा खिले ना खिले, फूल फिरे दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी दोबारा मिले ना मिले। गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रचना फिर ये दोबारा हिले ना हिले, तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, तेरी काया की इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी, हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी। इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले। इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी दोबारा मिले ना मिले। बोलो सद्गुरु देव की जय।